फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीजेपी में मची भगदड़ के बीच रविवार को अखिलेश यादव के सामने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान दारा सिंह ने बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लिया पर विकास सिर्फ चंद लोगों का ही हुआ। पिछड़ों को हमेशा लालच देकर ठगने की साजिश हो रही है, लेकिन प्रदेश का पिछड़ा समाज अब ठगने वाला नहीं है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं। दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। दारा सिंह चौहान ने कहा, हम 5 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब भरोसे की नींव हिलने लगी और जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश में पिछड़ों की अनदेखी होने लगी, तब हमने प्रदेश में फिर से गरीबों की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया। हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे। साथियों, 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनकी डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है। पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और बहुत लोग छटपटा रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने बैन लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सारे समाज के लोग पूरी तरीके से मन बना लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलेगी, आने वाले भारत के भविष्य के रूप में माननीय अखिलेश की तरफ लोगों को निगाहें लगी हुई है। क्योंकि जानते हैं देश में ऐसा ही नौजवान जिसका वजन है। इस प्रदेश ने इस मुल्क की सियासत को बदलने के लिए, इस प्रदेश और देश की विकास और विरासत को बचाने के लिए, इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत को कमजोर करने की साजिश और घेरने की, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक रथ लेके चलने लगे विजय यात्रा, तो जिस तरीके से अभिमन्यु को घेरने के लिए पूरी कौरव की सेना लगी थी, जब एक रथ लेके चले तो 6 फाटक पे, 6 गेट पे 6 रथ चलने लगे दूसरे दल के, कौरव की सेना। मैं तो कहता हूं, जब 6 रथ चलने लगी 6 और सारे फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश जी 7वें फाटक पे पहुंच गए हैं और प्रदेश की जनता इंतजार करे वो 7वां फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग्य का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। इस दौरान दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा,
समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए लोग झटपटा रहे हैं। प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। चुनावी माहौल में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से बीजेपी को अपने ही लोगों से झटका मिल रहा है, ऐसे में पार्टी की मुश्किलें साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।